जोहार झारखंड। और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट। ये एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट हुई थी और फाइनली दो दो सब्जेक्ट का कर करके रिज़ल्ट इसमें आउट हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। और आज ही की खबर है ये कि इसमें जो लोग पास आउट हुए थे उन लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाने वाला था 3 अगस्त को, जो कि आज के समाचार से पता चलता है कि ये स्थगित कर दी गई है। क्यों? क्योंकि 2 सेंटरों का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अब होगा रियल इंसाफ। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे करके क्या हुआ है। मुख्यमंत्री 3 जुलाई को 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। एक्चुअली बात यह है कि झारखंड में पहली बार 2016 के बाद ये 2023 में जो वैकेंसी आई थी पीजीटी टीचर की, हाई स्कूल के शिक्षकों की ये भर्ती आई थी और ये प्रक्रिया जुलाई के समय में एग्ज़ाम लिया जा रहा था। ये 2023 की बात है और उसी समय जुलाई अगस्त में ये एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट करवाया गया था जेएसएससी की तरफ से, जिसमें बहुत सारे लोगों ने 3120 पदों के लिए अपना अपना फॉर्म भरा था और उसके लिए वो लोग एग्ज़ाम पर भी बैठे थे, एग्ज़ाम दिए। और अब रिज़ल्ट की आस जो रहे लोगों को, जब पता चलता है कि सारे के सारे सीट बिक चुके हैं और उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं बन पा रहा है। आप खुद ही सोचकर देख सकते हैं कि अगर 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहा है तो जो बच्चा 140 लाया है, क्या रीज़न है कि उन बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है और वो लोग पास आउट नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो लोग 140 लाए हैं, मुझे ये बात कैसे पता है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, पीजीटी शिक्षक परीक्षा की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग के लिए धरना दिया जा रहा है। और ये रांची के मोहराबादी का ये फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर धरना दिया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं कैंडिडेट, उन्होंने जो रियल तरीके से पढ़ करके और मेहनत से नौकरी लेने का ख्वाब देखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये लोग उस धरना स्थल पर कम से कम आज 20 दिन से बैठे हुए हैं और ये लोग अपना घर द्वार छोड़कर इतनी कड़ी धूप में, इतने बारिश में, आंधी तूफान में ये लोग वहाँ पर डटे हुए हैं और ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हमारे झारखंड के सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो पैसे के बलबूते पर जॉब लेना चाहते हैं और करोड़ों लोगों के बच्चों के फ्यूचर को दांव पर लगा देना चाहते हैं, उन लोगों से ये समझिए कि झारखंड के बच्चों को बचाने की एक मुहिम है। ये लोग कड़ी मेहनत करके सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जॉब मांग रहे हैं, ये न्याय की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं? ऐसा ये लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक सेंटर है श्रेया डिजिटल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेंटर है श्रेया डिजिटल, जहाँ से 513 छात्र एक ही सेंटर से पास हो जाता है। इसी तरह एक और वाकया है शिवा इन्फोटेक, जो कि रांची में है। ये आपका चास में है, श्रेया डिजिटल चास बोकारो में है। और एक और है जो कि शिवा इन्फोटेक, वो रांची में है। वहाँ से भी एक ही सेंटर में काफ़ी बच्चों की तादाद है जो पास आउट हुए हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर किसी का 74 मार्क्स आ रहा है और वो क्वालिफाइड है और किसी का 140 आ रहा है और वो क्वालिफाइड नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। ये झारखंड सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो धरने पे बैठे हैं, ये भावी शिक्षक जो धरना पर बैठा है, आखिर इन्होंने चीख कर सीबीआई के जांच की गुहार की मांग की है। और अब आप देख सकते हैं कि इनका जो मुहिम है एक रंग ला रहा है और ये बात धीरे धीरे किसी तरह से झारखंड सरकार के कानों तक पहुंच रही है। आज ही की बात है कि माननीय अमर बावरी जी ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जेएसएससी
और अन्य परीक्षाओं में हुए धांधली की जांच की मांग की है। तो इन लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग पढ़ लिख करके नौकरी लेना चाहते हैं उन लोगों को उनको न्याय मिलना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग काला पट्टी पहन करके काला दिवस मना रहे हैं और अपने अनिश्चित कालीन धारणा को ये लोग सक्सेस कर रहे हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और झारखंड सरकार से इन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। अमर बावरी ने कहा है कि झारखंड की गठबंधन सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है बल्कि नौकरी को बेच रही है। ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि अमर बावरी जी ने ये देखा है इस चीज़ को कि किस तरह से युवा सड़कों पर उतर आए हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इतनी कड़ी धूप और बारिश में भी वो लोग धरना पर बैठे हैं। इससे पता चलता है कि झारखंड सरकार का ध्यान बिल्कुल भी झारखंड वासियों पर नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना चुनाव और सिर्फ अपने लिए ही कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के लोगों के प्रति उनका कोई भी ध्यान नहीं है और इन लोगों के प्रति वो उत्तरदायित्व हैं या नहीं ये तो उन्हें भी नहीं पता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। ये लोग भी घर परिवार बच्चे छोड़ कर के यहाँ पर धरना में जा कर के बैठे हैं और धरना को सफल बनाना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा संज्ञान में आया है। एक ही परीक्षा केंद्र से 500 अभ्यर्थी का पास होना इस गड़बड़ी को भी प्रमाणित कर रहा है। ये देखिए, अनिश्चितकालीन महाआंदोलन ये छात्र कर रहे हैं। ये झारखंड के भावी शिक्षक हैं। इन लोगों ने पढ़ लिख करके और इतनी मेहनत से 140 मार्क्स तक इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लाया है। झारखंड सरकार से ये सवाल बनता है, ज़रूर बनता है कि अगर आप 150 में अगर 140 नंबर लाने वाले बच्चे को अगर आप जॉब नहीं दे रहे हैं तो आपका जॉब जा कहाँ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, नहीं, यहाँ पर एसटी एससी के लोग भी बैठे हैं। एससी एसटी के लोग भी अपनी हक की मांग के लिए बैठे हैं। ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। ये एक्चुअली 3120 पदों पर ये भर्ती आई हुई थी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और एग्ज़ाम लिया गया, मगर उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई है। इसके लिए ईडी की जांच की मांग की जा रही है। ये लाखों की देख रहे हैं आप लोग, सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, भावी शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं और बीजेपी के नेता अमर बावरी ने इस पर आवाज़ उठाई है। आगे देखिए कि इन लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। या तो परीक्षा रद्द की मांग है या फिर सीबीआई जांच की मांग है। इन लोगों का आंदोलन कहाँ तक पहुँचता है और झारखंड सरकार इन लोगों के साथ न्याय करती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या झारखंड सरकार इन लोगों के साथ न्याय करती है या नहीं करती है। हालांकि धरना का थोड़ा सा असर मिला है। धरना का असर मिला है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से निकल कर के आए हैं, तो धरना का असर दिख रहा है। क्यों? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि धरना का असर दिख रहा है क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर की बात है कि कल जो नियुक्ति होने वाला था, इट मीन्स कि जो 3 जुलाई को जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह होने वाला था, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, तो ये इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इससे बच्चों का मनोबल थोड़ा-सा बढ़ा है कि चलो कम से कम हेमंत सोरेन जी के जेल से छूटने की खुशी में ही सही कुछ तो हुआ है। उन लोगों को एक नई उम्मीद तो कम से कम मिली है कि अब हेमंत सोरेन की सरकार हमारे साथ न्याय करेगी और वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी जो 20 लाख 30 लाख दे कर के और झारखंड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास अथाह पैसा है। झारखंड वासी तो हम लोग ओबीसी और आपका एसटी एससी, झारखंड के लोग बहुत भोले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।
और इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है और झारखंड की सारी नौकरियाँ बाहरी लोगों को मिल रही है। लोग सीटें खरीद ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदकिस्मती है झारखंड की। इसके प्रति सरकार को कड़ी कानून व्यवस्था बनानी चाहिए और झारखंड की सरकार से सभी लोग यही अपील कर रहे हैं और उम्मीद भी रख रहे हैं कि झारखंड सरकार झारखंड के नागरिकों के लिए, यहाँ के सिटीजन के लिए उनके साथ न्याय करे। कम से कम झारखंड के लोगों को झारखंड में नौकरी करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार में अभी-अभी 5 लाख वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें नीतीश सरकार ने अपने बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी और मात्र 35% में उन लोगों को जॉब मिला है। अभी बिहार के सारे शिक्षक खुश हैं, वहाँ की जनता खुश है। तो झारखंड सरकार से भी कुछ इसी तरह की उम्मीद ये बच्चे लगा रहे हैं, जो कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि झारखंड सरकार इन लोगों के साथ न्याय करेगी और सीबीआई जांच जरूर करवाएगी इसमें, और गुनहगार जो भी सामने आएंगे उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।